स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करने वाले हैं। ये पहले अध्याय का श्लोक 41 है जी। और हमारे पास इसकी व्याख्या है जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि अर्जुन क्यों मतलब युद्ध से पीछे हटना चाह रहा था। बिल्कुल, ये श्लोक अर्जुन की उस दुविधा को दिखाता है जो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। हाँ, वही हमारा मकसद है, अर्जुन के उस तर्क को गहराई से समझना कि भाई युद्ध क्यों इतना विनाशकारी है, खासकर समाज पर उसका क्या असर होगा। जैसे वो चिंता करता है अधर्म के फैलने की, कुल की स्त्रियों के दूषित होने की जी। और फिर वो वर्ण संकर की उत्पत्ति की। सही, ये बहुत गहरी चिंता है। तो श्लोक कुछ ऐसा है, अधर्माभिववात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हाँ। इसका मतलब हुआ कि हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तब वर्ण संकर पैदा होता है। बिल्कुल, और ये श्लोक दिखाता है कि अर्जुन की सोच कितनी दूर तक जा रही थी। वो सिर्फ बैटलफील्ड पर होने वाली हिंसा नहीं देख रहा था। सही। वो उसके बाद समाज पर क्या असर पड़ेगा उसको लेकर बहुत बहुत ज्यादा चिंतित था। तो पहला हिस्सा अधर्माभिभवात, अधर्म का हावी हो जाना, इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, अधर्माभिभवात का मतलब है अधर्म का अभिभव, यानी उसका प्रबल हो जाना, उसका फैल जाना। अच्छा। अर्जुन का डर ये था कि जब युद्ध में इतने सारे योद्धा जो कुल के रक्षक हैं, अनुभवी लोग हैं, हाँ। मारे जाएंगे, हाँ। तो समाज में धर्म को, नैतिकता को कौन संभालेगा, कौन रक्षा करेगा, नियम कायदे कौन लागू करवाएगा। मतलब एक तरह का सामाजिक वैक्यूम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब मार्गदर्शन करने वाले, रक्षा करने वाले पुरुष नहीं रहेंगे तो अधर्म यानी अनैतिकता, अराजकता उसको फैलने का मौका मिल जाएगा। ये उसका डर था। तो ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं, ये एक मॉरल डिके, नैतिक पतन का डर था। एग्जैक्टली, नैतिक पतन का डर। और फिर आता है प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया, कुल की स्त्रियों का दूषित होना। इसका क्या मतलब समझे? क्या ये सिर्फ शारीरिक है? नहीं, यहाँ दूषित होने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये नैतिक और सामाजिक पतन की बात है। अच्छा, कैसे? सोचिए, जब घर के पुरुष युद्ध में चले गए या मारे गए तो स्त्रियां अकेली रह गईं, असुरक्षित हो गईं। हाँ, ये तो है। तो अर्जुन का डर था कि ऐसी स्थिति में उनका शोषण हो सकता है, सामाजिक नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है और वो अपनी पारिवारिक मर्यादाओं या नैतिक मूल्यों से भटक सकती हैं। ये उस समय की सामाजिक संरचना और सोच को दिखाता है कि पुरुषों की अनुपस्थिति में स्त्रियों की स्थिति कितनी असुरक्षित मानी जाती थी। समझ गया। और इसी से फिर जुड़ता है वो तीसरा और शायद सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा, जायते वर्ण संकर। वर्ण संकर की उत्पत्ति। हाँ, वर्ण संकर। इसे इतनी बड़ी समस्या क्यों माना गया उस समय? आज के जमाने से देखें तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा ना लगे। सही कहा आपने, लेकिन हमें उस समय के संदर्भ में देखना होगा। गीता के समय वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये समाज का आधार थी। हाँ, हर वर्ण के अपने कर्तव्य थे। बिल्कुल। और वर्ण संकर का मतलब था इन वर्णों का अनियमित मिश्रण। अर्जुन का डर ये था कि जब स्त्रियां सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से, जैसा उसने सोचा, विचलित होंगी तो ऐसी संतानें पैदा होंगी जो ना तो अपने पिता के वर्ण की होंगी न माता के। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उस समय की मान्यता के अनुसार ऐसी संतानें ना तो अपने वर्ण के निर्धारित कर्तव्य निभा पाएंगी, न ही उन्हें समाज में सही स्थान मिलेगा। इससे पूरी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक परंपराएं सब गड़बड़ा जाएंगी। अर्जुन आगे ये भी सोचता है कि इससे श्राद्ध, तर्पण जैसी क्रियाएं रुक जाएंगी, जिससे पितरों का भी पतन होगा। बाप रे, तो ये तो बहुत दूर की सोच थी। मतलब युद्ध सिर्फ लोगों को नहीं मारेगा बल्कि पूरे समाज की नींव हिला देगा। धर्म, परंपरा, परिवार, आने वाली पीढ़ियां, सब कुछ। हाँ, इसीलिए वो हथियार डालने को तैयार था। ये सिर्फ मोह नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और नैतिक तर्क था उसके पास। बिल्कुल, ये अर्जुन के चरित्र का, उसकी दुविधा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वो सिर्फ तात्कालिक हिंसा नहीं देख रहा था, वो उसके दूरगामी सामाजिक और नैतिक परिणामों को लेकर डरा हुआ था। सही कहा। और देखिए, भले ही आज वर्ण व्यवस्था का वो रूप नहीं है या हम उसे सही नहीं मानते, हाँ, लेकिन अर्जुन की जो मूल चिंता है कि जब समाज का नैतिक ढांचा टूटता है, जब अराजकता फैलती है,
तो उसका असर परिवारों पर, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। ये चिंता तो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। बिल्कुल, किसी भी बड़े सामाजिक संकट या बदलाव के समय ये डर उभर सकता है। हाँ, तो अगर हम सार देखें तो गीता का ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के व्यक्तिगत दुख या मोह की बात नहीं करता। नहीं, ये समाज के टूटने, धर्म के खत्म होने की एक गहरी चिंता दिखाता है, जिसे अर्जुन ने अपने समय की भाषा में अधर्म, स्त्रियों का दूषित होना और वर्ण संकर इनके जरिए समझाया। एकदम सही। ये उसके समय के सामाजिक डर और सच्चाइयां थीं, जिसके माध्यम से उसने अपनी बड़ी चिंता व्यक्त की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ बिल्कुल, कि जिस तरह अर्जुन ने उस समय समाज की स्थिरता और अपनी व्यक्तिगत नैतिक दुविधा के बीच एक तनाव महसूस किया, क्या आज की दुनिया में, जहाँ पहचान, परिवार, सामाजिक नियम ये सब इतने बदल रहे हैं, इतने लचीले हो गए हैं, क्या ये तनाव किसी नए रूप में, शायद और भी जटिल रूप में हमारे सामने नहीं आता? ये एक सोचने वाली बात है।